So in the year 2016, Congress Party, in alliance with led parties led by CPIM, had fought the election against Mamata Banerjee and TMC. I mean Mamata Banerjee led TMC. This time also, while assembly election in West Bengal is knocking the door, Congress Party again has decided to fight against the TMC regime in alliance with the led parties. So this has been decided, and accordingly it has been communicated to our party leaders also. So this is the issue. I have already told. हाँ? पिछले 2016 साल में बंगाल में जो असेंबली इलेक्शन हुई थी उसमें कांग्रेस पार्टी लेड पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन करते हुए सत्तारूढ़ टीएमसी पार्टी के खिलाफ लड़े थे। इस बार भी पिछले विधानसभा चुनाव के मुताबिक दोबारा फिर कांग्रेस पार्टी लेड पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन करते हुए बंगाल में अगला विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। दादा, पिछली बार कांग्रेस 90 सीटों पे लड़ी थी। स्ट्राइक रेट कांग्रेस का काफी अच्छा था, 50% के आसपास। तो इस बार क्या आप लोग ज्यादा सीटों की मांग करेंगे वाम मोर्चे में, और कितनी सीटों पे कांग्रेस लड़ेगी? ये फैसला नहीं हुआ अभी, वो तो हम लोग खुद फैसला करेंगे बंगाल में। ये फैसला नहीं हुआ अभी। हमारे साथ चुनावी गठबंधन लेकर चर्चा होगी और चर्चा के दौरान हमें निर्णय लिया जाएगा कि कितना सीट वो लड़ेंगे और कितना सीट हम लड़ेंगे। लेकिन आप मानते हैं सर कि कांग्रेस को पिछली बार से ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहिए? देखिए, जरूर यह कोशिश होंगे, दोनों मिलकर तय करेंगे। ये अभी तक इस विषय पे फैसला नहीं हुई है, लेकिन हम गठबंधन, चुनावी गठबंधन हम लोग करने का फैसला कर लिए है और एक साथ मिलके ये चुनाव में हम सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ लड़ेंगे। बस अब तक तो ये फैसला हो चुके हैं। इसके बाद जो सीट शेयरिंग की जो बात हो रही है वो आगे लेड पार्टी के साथ चर्चा के दौरान फैसला होगी। दोनों चैलेंज है हमारे लिए। What do you assess as far as BJP's fortune in Bengal is concerned? See, this is their wild imagination. Yes, certainly in the last Lok Sabha election, BJP party has increased their tally, but that does not mean that the same situation will be repeated in the assembly election, because last Lok Sabha election, you know that it was a national election. So on the national issue, they had got a little advantage. But this time, BJP party has been claiming that they will be
winning more than 2,200 seats. It is nothing but sheer exaggeration and wild imagination. ये बताइए कि अभी कांग्रेस कांग्रेस किस जगह पे खड़ी हुई है, क्योंकि बीजेपी कैंपेन स्टार्ट हो चुका है, अमित शाह जी जा चुके हैं, नड्डा जी जा चुके हैं अध्यक्ष उनके, अब प्रधानमंत्री भी जाने वाले हैं, टीएमसी भी रस्ते रस्ते पे कैंपेन कर रही है अलग अलग मुद्दों को लेकर के। कांग्रेस अलायंस कब तक कंप्लीट कर पाएगी? क्या आप लोग पीछे हो रहे हैं? नहीं, कांग्रेस पार्टी और लेट पार्टीज अपने तरीके से बंगाल में आंदोलन कर रहे हैं और ये चुनाव के पहले भी, ये चुनाव तो अभी घोषित नहीं हुआ, लेकिन पिछले कई महीनों से दोनों पार्टी मिलकर, खासकर हमारे दोनों पार्टी की जो आम वर्कर है, ये दोनों मिलकर बंगाल में आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे तो बीजेपी पार्टी की बड़े बड़े नेता की कतार बंगाल में लग चुके हैं और आगे भी ये कतार और लंबी होगी, क्योंकि उन लोग का बंगाल की ज़मीन में लोकल लीडरशिप की कमी है। इसलिए लोकल लीडरशिप की जो कमी, उनको भरपाई करने के लिए दिल्ली से सप्लाई किया जाता लीडर्स, तो वो हालत तो हमारे लिए नहीं है। वो हालत हमारे नहीं है कि हमें हर बात में दिल्ली से नेता पकड़ के ले जाना पड़ेगा। हम खुद वहाँ अपने पार्टी की जो आम वर्कर है, ये खुद हम आम वर्ग के ऊपर निर्भर करते ही सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ हम चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी हमें जरूर दिल्ली से हमारे पार्टी की नेताओं ने हमें मदद करने के लिए जाएंगे, लेकिन बात ये साफ करना चाहते हैं कि हमारे ये लोकल लीडरशिप है, हम टीएमसी पार्टी के खिलाफ चुनावी जंग में हम शामिल होने के लिए सक्षम है। बाकी हमारे पार्टी की जो नेशनल लीडर्स है, जब चुनाव घोषित होंगे और उसके पहले भी जरूर हमारे लीडर्स जाएंगे और बंगाल के आम वर्कर को मदद करेंगे। ये तो होना ही है। बीजेपी केरला में साथ जाएगा लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन, क्या कोई मुख्यमंत्री पद का दावे कैंडिडेट आप पहले से प्रोजेक्ट करेंगे? नहीं, ऐसा तो अभी तक फैसला नहीं हुई है कोई पहले से कोई मुख्यमंत्री के नाम प्रोजेक्ट करने की, ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है। कब तक अलायंस फाइनल हो जाएगा दादा, सीट शेयरिंग और रोड मैप? बस हो जाएगा, चुनाव को तो घोषित होने दीजिए। बीजेपी saying that केरला सबसे बड़ा बात यह था कि हमारे गठबंधन की सबसे बड़ा मसला था, ये हमारे आला कमान से फॉर्मल अप्रूवल की मुद्दा था, तो वो मिल गया। अभी बाकी तो काम हम करेंगे। दादा बीजेपी saying केरला में गुस्ती और बंगाल में दोस्ती हो सकता है, हो सकता है। दादा एक सवाल मेरा है कि इट इज नथिंग एबनॉर्मल। दादा प्रधानमंत्री के कार्यक्रम पर आपने सवाल उठाया है कि प्रधानमंत्री ने विश्व भारती को जिस तरह से संबोधित किया, और फिर आपने कहा कि विश्व भारती आरएसएस का मुख्य कार्यालय हो गया, क्या किस लिहाज से आपने आरोप लगाया है? इसलिए आरोप लगाते हैं कि वो जो विश्व भारती के, हम भी कोर्ट का मेंबर हूं, लेकिन हम लोगों को कभी नहीं बुलाया जाता। दूसरी बात, आज इतने सालों बाद अमित शाह जी का, नरेंद्र मोदी जी की सबको याद आ गया गुरुदेव के लिए, और वहाँ सदियों से चले आ रहे जो पोष मेला, वो भी बंद कर दिया गया इन्हीं का इशारे पे। और वहाँ रविंद्रनाथ टैगोर जी की जो छवि थे, रविंद्रनाथ टैगोर जी को, उनकी नाम को बेजा इस्तेमाल करने का प्रयास हो रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी को, अमित शाह जी को, सबको याद आ रहा है रविंद्रनाथ टैगोर जी, गुरुदेव की, जब गुरुदेव सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ थे, जब गुरुदेव उग्र राष्ट्रवाद के खिलाफ थे। इसीलिए ये सरकार आज बंगाल की आम लोगों की मन में जो रविंद्रनाथ टैगोर के लिए जो श्रद्धा है, उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं सामने रविंद्रनाथ टैगोर को रखकर।
रविंद्रनाथ टैगोर जी को नाम को जिक्र कर सामने उनको रखकर ये चाहते हैं कि बंगाल में अगले चुनावी जंग में उन्हें कोई फायदा मिले। नहीं तो इतने साल गुजारने के बाद रविंद्रनाथ टैगोर को लेकर इतने सारे चर्चा, इतने सारे प्रधानमंत्री जी, हमारे राष्ट्र मंत्री जी की इतनी सारे दौर क्यों हो रहे हैं वहाँ, और इतनी सारे उनके लिए भाषण देने की क्या जरूरत होते हैं। ये मैं इन लोगों को याद दिलाना चाहते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर जी सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ थे। रविंद्रनाथ टैगोर जी उग्र राष्ट्रवाद के भी खिलाफ थे। दादा, आप राष्ट्रपति को ही मिले हैं, आप लोग जो है सिग्नेचर लेके आए हैं, उसके बाद बीजेपी ने पूरा सवाल उठा दिया कि सिग्नेचर सही नहीं है, ये टेस्ट सिग्नेचर। तो अच्छा, तो बीजेपी पार्टी के तो सीबीआई ईडी है, सब फॉरेंसिक टेस्ट करा ले और क्या। अरे एक सवाल है कि बंगाल में जो मुस्लिम वोट है उसको टारगेट करने के लिए एक तरफ से ओवैसी जी भी जाने की तैयारी कर रहे हैं, इस तरह की ओवैसी जी, और आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को मुसलमानों से माफी मांगनी चाहिए, वो क्यों बोल रहे हैं? ममता बनर्जी को मुसलमानों से माफी मांगना इसलिए चाहिए कि ये ममता बनर्जी की बदौलत ये बीजेपी पार्टी बंगाल में पैर रखने की मौका मिला। 1998 साल में टीएमसी पार्टी की जन्म हुई, उस समय से 99 में याद करके देखिए, ममता बनर्जी की मदद से ही बीजेपी पार्टी बंगाल में 2 सीटों में जीत हासिल किया था। बीजेपी पार्टी की 2 एमपी 2 मिनिस्टर भी बने थे, और उसके साथ साथ ममता जी भी एनडीए सरकार की मिनिस्टर बनी थी। उसी समय से बीजेपी पार्टी धीरे धीरे बंगाल में अपने पैर जमाने लगे, जिसका शुरुआत ममता बनर्जी खुद की करी थी। दूसरी बात, बंगाल में कांग्रेस पार्टी की मदद से ममता बनर्जी सत्ता पे तो आई। सत्ता पे आने के बाद ये कांग्रेस पार्टी और लेट पार्टी, जिन्हों की हाथ में बंगाल के धर्मनिरपेक्ष जमीन थी, ये सीपीएम, ये कांग्रेस और सीपीएम पार्टी को और उनके साथियों को बंगाल में जिस ढंग से दहशतगर्द की शिकार होना पड़ा, विपक्ष को नास्तानाबूद करने के लिए ममता बनर्जी सरकार जिस ढंग से दहशतगर्द हिंसा फैलाई थी, इसके चलते बंगाल में धर्मनिरपेक्ष जो जमीन था, जिसको हम ये कह सकते कि बंगाल में जो बाफार थे बीजेपी को रोकने के लिए, वो बाफार को तोड़ा गया। और बीजेपी बंगाल में जब देखा कि विपक्ष को ममता बनर्जी तोड़ रहे हैं, विपक्ष को ध्वंस कर रहे हैं, विपक्ष को बंगाल की जमीन से उखाड़ कर फेंक देने के लिए सारे रास्ता अपनाए हैं, उस समय बीजेपी पार्टी को एक सुनहरा मौका मिल गया था बंगाल में अपने पैर से जमाना ही नहीं, बंगाल में अपने इन्फ्लुएंस को और बढ़ाने का। तो इसलिए आज जब ममता बनर्जी ये कहते हैं कि बंगाल में बीजेपी को खिलाफ लड़ना पड़ेगा, और मुसलमानों को जब कहते हैं मुसलमान भाई आप साथ दो, तो मैं ममता बनर्जी के नसीहत देना चाहते हैं कि बंगाल में आपकी बदौलत, आपकी मदद से बीजेपी पार्टी की बंगाल में जाने का मौका मिला था। नहीं तो पहले बीजेपी पार्टी के बंगाल के लोग न पहचानते न जानते। आपने खुद बीजेपी पार्टी को बंगाल में जिस ढंग से पैर जमाने का मौका दिया और मदद किया, उसके चलते आज बीजेपी पार्टी बंगाल में आपके लिए खतरा बनते जा रहे हैं। ये कहावत है कि जब बाबुल की पेड़ लगाया तो आम का फल आप कैसे आशा कर सकते हैं। तो बंगाल में अभी हाल आपकी ऐसा ही हुई। तो मुसलमान लोगों से वोट मांगने का पहले मैं आपको नसीहत ये देना चाहते हैं कि मुसलमान लोगों के पास जाए और माफ़ी मांगे कि मैंने गलती की थी और मेरे ही बदौलत बीजेपी पार्टी बंगाल में
प्रवेश किया था, पैर जमाने का मौका मिला था। अधीर जी, आपको क्या लगता है कांग्रेस और लेफ्ट जो अलायंस हो रहा है और वहाँ टीएमसी और इस बार मेन जो लड़ाई होगा टीएमसी वर्सेस बीजेपी, तो क्या कांग्रेस और लेफ्ट एक थर्ड अलायंस या थर्ड कोई विकल्प हो सकता है, सत्ता पे आ सकता है? देखिए, आपको ऐसा लगता है कि बंगाल में दो ही शक्ति लड़ रहे हैं, क्योंकि यही मीडिया वालों ने भी यही सोच रहे हैं कि बंगाल में दो शक्तियां हैं, बीजेपी और टीएमसी, लेकिन ये सरासर गलत है। ये आपका गलत फहमी भी है। बंगाल में जो आम लोग, ये आम लोग धीरे धीरे बड़े परेशान होते जा रहे हैं। आम लोग बड़े थक हुए नजर आते हैं, क्योंकि बंगाल के आम लोगों को थका हुआ नजर इसलिए आते हैं कि बंगाल में हर दिन सुबह से शाम दोनों पार्टी के बीच गाली गलौज के सिवाय और कुछ नहीं होते हैं। दोनों पार्टी आपस में जिस ढंग से गाली और गलौज की नीति अपना रहे हैं, इससे बंगाल के आम लोग काफी थके हुए मालूम होता है और बंगाल के लोग इससे मुक्ति चाहते हैं। तो इसलिए बंगाल में और विकल्प उस समय कौन हो सकता? वो कांग्रेस और लेफ्ट की जो थर्ड फोर्स, ये विकल्प हो सकता। और बंगाल की राजनीति की आप अगर गौर से देखें तो बंगाल में अभी तक सांप्रदायिक ताकतें कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बंगाल में धर्मनिरपेक्ष ताकत काफी मजबूत है, उदार मानसिकता की ताकत काफी मजबूत है। उसी को पूंजी बना के हम लोग अगले दिन ये दो शक्तियां के खिलाफ लड़के बंगाल में सत्ता हासिल करेंगे। ये उम्मीद के साथ हम लोग अगले दिन चुनाव में भाग लेने का तैयारी कर रहे हैं।